अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। प्रीवियस क्लास में हमने सेकंड चैप्टर में टॉपिक पढ़ाया मैट्रिक्स के बारे में। मैट्रिक्स की इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा दिया और मैट्रिक्स का डिफिनेशन और फिर उसका टाइप्स। फिर उसके बाद हम अलजेब्रा की तरफ आ जाएंगे, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। ओके स्टूडेंट, अलजेब्रा क्या चीज़ है? अलजेब्रा जो है मैंने आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर में डिटेल से पढ़ा दिया है अलजेब्रा है क्या। और यह हम अपने टॉपिक की तरफ आ जाएंगे कि अलजेब्रा में हमारे पास क्या है। इन दिस सेक्शन वी सेट अप ऑन अलजेब्रा डिफाइनिंग वेरियस ऑपरेशन ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड सो ऑन। हम अपने टॉपिक की तरफ आ जाएंगे कि अलजेब्रा में हम जब एडिशन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे और इसी तरह सो ऑन, हम यह क्या चीज़ पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास टू मैट्रिसेस है। इफ वी हैव टू मैट्रिसेस, if we have two matrix, for example ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स जो है ए आई जे है और इसी तरह दूसरा मैट्रिक्स भी है, दूसरा मैट्रिक्स बी जो है ये बी आई जे है। ओके स्टूडेंट, हमारे पास ये टू मैट्रिक्स है, ए आई जे और बी आई जे। ओके स्टूडेंट, इसी तरह हमारे पास इसी तरह तीसरा मैट्रिक्स भी हो सकता है सी इज इक्वल टू सी आई जे। जब हम एडिशन करेंगे तो हम ये किस तरह करेंगे? मैथमेटिकली हम ये इस तरह लिख सकते हैं, सी जो है ये हम इस तरह लिख सकते हैं ए आई जे प्लस बी आई जे। ओके स्टूडेंट, हम इस तरह ये लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ए मैट्रिक्स है, ए क्या है? फॉर एग्जांपल 1 2 3 4, ये ए मैट्रिक्स है। ओके स्टूडेंट, और इसी तरह बी मैट्रिक्स भी है। बी क्या है? बी है 4 5 2 3। ओके स्टूडेंट, ये हमारे पास इसी तरह टू मैट्रिक्स है, उसका एडिशन हम किस तरह करेंगे? C इज इक्वल टू ए प्लस बी। ओके स्टूडेंट, C हमारे पास मैट्रिक्स जो है ये ए प्लस बी की इक्वल है, तो हम यहाँ एडिशन उसका किस तरह करेंगे? C इज इक्वल टू ए क्या है? ए जो है हमारे पास 1 2 3 4 है। इस तरह बी क्या है? बी जो है ये 4 5 2 3 है। ये टू मैट्रिक्स है, उसका हम एडिशन करेंगे। याद है वो 1 प्लस 4 2 प्लस 5 3 प्लस 2 4 प्लस 3। ये हमने एक ब्रैकेट में लिख दिया एडिशन में। फिर हम ये सिंपल करेंगे, इसी तरह सिंपल कर सकते हैं 5 7 5 और 7। ओके स्टूडेंट, ये हमारे पास एडिशन हुआ ए और बी की। तो यह हमने पढ़ा दिया कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स क्या है। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास इसी तरह हो सकता है। ओके स्टूडेंट, फिर हम आगे की तरफ जाएंगे कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स क्या है।
ये नोट करें। नोट में हम इस तरह लिख सकते हैं F2 matrices are adding then we say that are compatible for addition। ओके स्टूडेंट, यहाँ देखो if two matrices are adding then we said that compatible for addition। ये हम कह सकते हैं अगर टू मैट्रिक्स हम ऐड कर सकते हैं तो ये उसका मतलब है कि ये कंफर्टेबल है एडिशन के लिए। यानी उसका मतलब ये है कि अगर उसका ऑर्डर सेम है तो हम उसको ऐड कर सकते हैं। ये फर्स्ट स्टेप है। अगर दूसरी स्टेप में इस तरह लेंगे if the order of two matrices are not same then we say that are not comfortable for addition। यानी अगर हमारे पास ऑर्डर ये m और n ऑर्डर है। ओके स्टूडेंट, अगर m और n का ऑर्डर सेम नहीं है तो हम उसका एडिशन नहीं कर सकते। ओके स्टूडेंट, तो उसका एडिशन नहीं होगा। अगर m और ऑर्डर सेम है तो हम उसका एडिशन कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, फिर हम आगे की तरफ जाएंगे। स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या है? सेकंड क्या है? स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या है? फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है if A is equal to Aij, if A is equal to Aij of m क्रॉस n ऑर्डर। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है Aij, ओके स्टूडेंट, m क्रॉस n ऑर्डर है और दूसरा मेथड है और दूसरा मैट्रिक्स है कि एन स्केलर ऑफ ए मैट्रिक्स आर के। और स्केलर मैट्रिक्स हमारे पास के है तो उसको हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स है ए एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4। ओके स्टूडेंट, ये एक मैट्रिक्स है ए और स्केलर मैट्रिक्स हमारे पास क्या है? क्या है? तो हम अगर ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो हम किस तरह लिख सकते हैं? ये हम इसी तरह लिख सकते हैं ए मल्टीप्लाई के, यानी ये हम ए के लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो जब हम ए के साथ ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा? 1 मल्टीप्लाई के, 2 मल्टीप्लाई के, 3 मल्टीप्लाई के और इसी तरह 4 मल्टीप्लाई के। तो फिर ये हम इसी तरह लिखेंगे के 2 के, 3 के और 4 के। ये हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन हुआ। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में हमने इसी तरह जो एग्जांपल आप लोगों को बता दिया
तो ये इस तरह हो जाएगा। ये भी नोट करें, अगर हम नोट में इस तरह लिखे, ये हमारे साथ इसी तरह स्टूडेंट के साथ हो सकता है। तो अगर आप लोगों को ये मालूम हुआ तो आप लोग फिर कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे। क्लियरली K is a matrix of the same order. Clearly Ka is the matrix of the same order. ओके स्टूडेंट, के ए जो है हमारे पास एक मैट्रिक्स है, सेम ऑर्डर है गिवन मैट्रिक्स ए की, एज दी गिवन मैट्रिक्स ए की। जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि ए जो है ये एक मैट्रिक्स है और फिर हमने के के साथ ये मल्टीप्लाई कर दिया तो ये ए के हुआ। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स था। फिर हम उसके बाद सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स की तरफ जाएंगे कि सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स है क्या चीज। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स तीसरा क्या है? सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स क्या है? फॉर एग्जांपल हमारे पास इसी तरह टू मैट्रिक्स है। फॉर एग्जांपल इफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए आई जे, और इसी तरह बी मैट्रिक्स बी है बी आई जे। ये हमारे पास टू मैट्रिक्स है। अगर हम उसकी सब्ट्रैक्शन करेंगे और ये भी बता दिया है कि उसका ऑर्डर जो है सेम होगा, एंड द ऑर्डर ऑफ द m क्रॉस n आर सेम, then we do subtraction। फिर हम उसका सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, अगर इसी तरह ऑर्डर सेम है तो हम उसकी सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने इस तरह लिख दिया पहले क्वेश्चन की तरह। फॉर एग्जांपल इसी तरह डी भी एक मैट्रिक्स है, तो डी भी एक मैट्रिक्स है तो हम इसी तरह ये ए माइनस बी की इक्वल कर सकते हैं। और ये डी जो है हम इसी तरह भी लिख सकते हैं। यहाँ देखो डी जो है हर जगह नहीं था तो हम इस तरह यहाँ लिख सकते हैं डी इज इक्वल टू ए माइनस बी। ओके स्टूडेंट, ये हम इस तरह भी लिख सकते हैं डी इज इक्वल टू ए प्लस माइनस बी। ओके स्टूडेंट, तो फिर हम उसका सब्ट्रैक्शन किस तरह करेंगे? फॉर एग्जांपल लेट सपोज हमारे पास ए एक मैट्रिक्स है। ए क्या है? फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स है 1 2 3, और बी भी इस तरह मैट्रिक्स है 0 -1 2। ओके स्टूडेंट, बी क्या है? बी भी इसी तरह एक मैट्रिक्स है 3 4 5, इस तरह 1 2 3 भी देख सकते हो। ये हमारे पास इस तरह बी मैट्रिक्स है। तो उसका हम सब्ट्रैक्शन किस तरह करेंगे? यहाँ देखो डी हम इस तरह लिख सकते हैं डी इज इक्वल टू ए माइनस बी। तो ए क्या है? ए हमने ये फाइंड कर दिया कि वो ए जो है 1 2 3 है, 0 -1 2 है, और इस तरह बी है तो बी हम इस तरह लिख सकते हैं 3 4 5 1 2
3। ओके स्टूडेंट, फिर हम उसका सब्ट्रैक्शन किस तरह करेंगे, वेट करें तो। ओके स्टूडेंट, यहाँ देखो 1 माइनस 3 क्या होगा, -2 होगा। फिर 2 माइनस 4 क्या होगा, -2 होगा। फिर 3 माइनस 5 क्या होगा, -2 होगा। 0 माइनस 1 क्या होगा, -1। और इस तरह -1 और -2 क्या होगा, -1 और -2 क्या होगा, -3 होगा। 2 माइनस 3 क्या होगा, -1 होगा। तो ये हमने सब्ट्रैक्शन कर दिया। ओके स्टूडेंट, अगर हमारे पास इसी तरह 2x2 मैट्रिक्स है तो हम उसका सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। यहाँ ये भी नोट करो, नोट if the order of the matrix are same, m is equal to n, then we say that are comfortable for subtraction। सेकंड नोट करो, अगर हमारे पास इसी तरह नहीं होगा, if the order are not same, यदि हमारे पास m जो है ये n का इक्वल नहीं होगा, then we say that are not comfortable for subtraction। तो फिर हमारे पास ये सब्ट्रैक्शन का कंफर्टेबल नहीं होगा। फिर हम मल्टीप्लिकेशन की तरफ जाएंगे। Multiplication of matrices। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस क्या है? फॉर एग्जांपल हमारे पास इसी तरह 2 मैट्रिक्स है। फॉर एग्जांपल इफ A इज इक्वल टू, इसी तरह एक मैट्रिक्स है 3 1 2 और 2 1 3, ये भी एक मैट्रिक्स है। इसी तरह B भी एक मैट्रिक्स होगा 1 2 3 1 2 3। ओके स्टूडेंट, हमारे पास इस तरह अगर 2 मैट्रिक्स है और यहाँ ये भी याद रखो, if the matrix are 2 cross 3 or 3 cross 2, then we say that are comfortable for multiplication। तो फिर हमारे पास ये कंफर्टेबल होगा मल्टीप्लिकेशन के लिए। ओके स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल हमने इसी तरह एक थर्ड मैट्रिक्स दिया C। ओके स्टूडेंट, तो फिर ये C जो है हम इस तरह लिख सकते हैं A मल्टीप्लाई B। ओके स्टूडेंट, ये C क्या होगा, A और B होगा। यह हम मल्टीप्लाई करेंगे। C क्या है, A मल्टीप्लाई B। A क्या है 3 1 2 2 1 3, ये हमारे पास A मैट्रिक्स है। और B क्या है,
बी क्या है 1 2 3 1 2 3। तो हमारा मल्टीप्लिकेशन का तरीका क्या होगा, फर्स्ट रो के साथ फर्स्ट कॉलम यहाँ लिखना, फिर फर्स्ट रो के साथ सेकंड कॉलम फिर वो वहाँ लिखना, फिर इसी तरह सेकंड रो के साथ फर्स्ट कॉलम यहाँ लिखना है, और फिर सेकंड रो के साथ सेकंड कॉलम वो भी उधर लिखना है। यहाँ देखो हम मल्टीप्लाई करेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। ओके स्टूडेंट, 3 मल्टीप्लाई 1 क्या होगा 3 होगा, प्लस 1 मल्टीप्लाई 3 यानी 3। ओके स्टूडेंट, फिर हम 2 मल्टीप्लाई 2 क्या होगा प्लस 4 होगा। फिर आ जाओ, ये जो है हम सेकंड कॉलम के साथ फिर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 2 क्या होगा 6 होगा, फिर प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 1, फिर 2 मल्टीप्लाई 1 2। इस तरह सेकंड रो जो है फर्स्ट कॉलम फिर सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। 2 मल्टीप्लाई 1 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 3 3, फिर 3 मल्टीप्लाई 2 6। इसी तरह फिर ये सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई 2 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 1, फिर प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 3। तो फिर हम ये इस तरह लिखेंगे। यहाँ देखो फिर ये हम ऐड करेंगे, इसी तरह यहाँ देखो 3 और 3 जो है ये 6 होगा, तो फिर हम ये क्या लिख सकते हैं 10 लिख सकते हैं। फिर क्या है 6 और 1 7 और 2 9। फिर यहाँ देखो 6 और 3 6 7 8 9 11। फिर क्या है 4 और 3 7 प्लस 1 8। तो ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया कि 7 जो है ये ए बी हम इस तरह लिख सकते हैं। ये अगर उसका कन्वर्स लेके यहाँ देखो, अगर हमने एफ बी राइट एंड दिस फॉर्म C इज इक्वल टू बी ए, अगर हमने B पहले लिखा और फिर A लिखा तो ये भी मल्टीप्लाई हो सकते हैं। दिस इज आल्सो कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। ओके स्टूडेंट, तो फिर ये हमारे पास इस तरह ये भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फिर हम ट्रांसवर्स ऑफ मैट्रिक्स की तरफ जाएंगे कि हमारे पास ट्रांसवर्स यानी हम मैट्रिक्स की ट्रांसवर्स किस तरह कर सकते हैं। ट्रांसवर्स या ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स मार्कर चेंज करना है। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, हम मैट्रिक्स की ट्रांसपोजिशन किस तरह करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास लेट सपोज ए एक मैट्रिक्स है ए आई जे। ओके स्टूडेंट, और ये मैट्रिक्स जो है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। अगर हमने इस तरह लिखा एफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स,
if A is a square matrix, then we say its transpose are no, यानी हमारे पास जो मैट्रिक्स होगा उसका आर्डर जो है वो सेम होगा, यानी n जो है ये n की इक्वल होगा। अगर हम n और n की इक्वल करेंगे तो हमारे पास ये मैट्रिक्स जो है उसका ट्रांसपोजिशन हम कर सकते हैं। और ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स जो है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स वी डिनोटेड by A ट्रांसपोज। ये हम इसी तरह लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है A, लेट सपोज मैट्रिक्स A क्या है, हमने इस तरह एक मैट्रिक्स लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जब हम उसका ट्रांसपोज करेंगे तो हम ये A इस तरह लिख सकते हैं A ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज का मतलब क्या है कि हम रो को कॉलम में चेंज करना है और कॉलम को रो में चेंज करना है। तो हम ये इस तरह लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ देखो हमने उसका ट्रांसपोज दिया। ये ट्रांसपोज शॉर्ट फॉर्म में आप लोग ये याद करें कि ट्रांसपोज हम रो और कॉलम को चेंज करना है, यानी रो और कॉलम जब हम चेंज करेंगे तो उसका ये ट्रांसपोज होगा। ओके स्टूडेंट, फिर हम आगे की तरफ जाएंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। फिर टॉपिक क्या है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स। हम मैट्रिक्स की डिटर्मिनेशन किस तरह करेंगे। लेट्स सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए आई जे एक मैट्रिक्स है। ओके स्टूडेंट, तो हम उसका डिटरमिनेंट किस तरह करेंगे। ए मैट्रिक्स है, ए क्या है, फॉर एग्जांपल इसी तरह ए बी सी डी मैट्रिक्स है। जनरल हम इस तरह ये लिख दिया ए बी सी डी मैट्रिक्स है। तो डिटरमिनेंट में हम क्या करेंगे, ये फिर डिटरमिनेंट में हम इस तरह लिखेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए, यानी ए का डिटरमिनेंट हम इस तरह लिख सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए बी सी डी। ये भी हम इस तरह डिटरमिनेंट में लिखेंगे। फिर याद रखो ये जो है ए डी हम मल्टीप्लाई करेंगे और फिर बी सी मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन हमें यहाँ सिर्फ ये याद करना है कि जब ए डी मल्टीप्लाई होगा फिर माइनस लिखना है और फिर माइनस बी सी लिखना है। ओके स्टूडेंट, तो फिर हम इसी तरह डिटर्मिनेशन मैट्रिक्स का इस तरह कर सकते हैं। नोट करें डिटर्मिनेशन में ये बात नोट करें कि हम मैट्रिक्स की डिटर्मिनेशन जो है इन बातों का ख्याल रखना है। यदि डिटर्मिनेशन में हम ये बात रखना है कि हम ए की डिटर्मिनेंट जब हम करेंगे तो हम ये इस तरह डिनोट करेंगे ए। ओके स्टूडेंट, फिर दूसरी बात क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ मैट्रिक्स A11 जो है, अगर हमने इस तरह लिखा डिटर्मिनेशन ऑफ मैट्रिक्स ए आई जे इसी तरह है,
तो जब हमने उसका डिटर्मिनेशन लिख दिया तो हम ये इस तरह लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, फिर हम सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की तरफ जाएंगे कि हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है? सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जो है हमारे पास ये लास्ट टॉपिक है। बहुत आसान तरीके से मैं आप लोगों को समझाऊंगा, थोड़ा इंतज़ार करें। यहाँ देखो सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है। एफ अगर हम इस तरह शॉर्ट फॉर्म में लिखिए, एफ द मैट्रिक्स आर singular, then its inverse। अगर हमारे पास मैट्रिक्स सिंगुलर है, ओके स्टूडेंट, सिंगुलर का मतलब क्या है? अगर हम उसका डिटरमिनेंट लेंगे और ये क्या है, सिंगुलर होगा यानी जीरो की इक्वल होगा, तो फिर हम उसका इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते। इस तरह हम लिख सकते हैं, इफ द मैट्रिक्स आर सिंगुलर देन इट्स इनवर्स आर नॉट एग्जिस्ट। तो फिर उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं हो सकता। अगर हम उसकी कन्वर्स की बात करेंगे, इफ द मैट्रिक्स आर नॉन सिंगुलर then we say that its inverse are exist। तो फिर उसका इनवर्स जो है ये एग्जिस्ट होगा। अगर हमने मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट दिया और फिर आंसर क्या होगा, ज़ीरो नहीं आया, तो फिर उसका इनवर्स एग्जिस्ट हो सकता है। यह मैं एग्जाम्पल के जरिए आप लोगों को समझाऊंगा, थोड़ा इंतज़ार करें, एग्जाम्पल में लिखूंगा फिर आप लोगों को समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल एक मैट्रिक्स है ए। फॉर एग्जाम्पल ए एक मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स क्या है? 9 3 -3 -1, 9 3 -3 -1। और इसी तरह बी भी एक मैट्रिक्स है। ओके स्टूडेंट, बी क्या है? बी जो है -1 -2 -1 -2 5 3। या हम चेक करेंगे कि ये उसका इनवर्स एग्जिस्ट हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, उसका डिटरमिनेंट लिखेंगे। इफ वी डू डिटरमिनेंट ऑफ ए का हम जब डिटरमिनेंट लिखेंगे तो हम ये इस तरह लिख सकते हैं, 9 3 -3 -1। ओके स्टूडेंट, तो डिटरमिनेंट का फार्मूला आप लोगों को याद होगा कि हमने क्या करना है, 9 और 3 मल्टीप्लाई करना है, 9 1 -9, फिर माइनस लिखना है। ओके स्टूडेंट, फिर 3 3 -9, तो ये क्या होगा, -9 और ये +9 होगा, तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा। जब 0 आ जाएगा तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं हो सकता। Thus we say that its inverse are not
एग्जिस्ट, तो फिर उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं होगा। इन्वर्स क्या है? इन्वर्स का फार्मूला ये है कि इन्वर्स हम इस तरह लिख सकते हैं, इन्वर्स इज इक्वल टू 1 ओवर ए डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। ओके स्टूडेंट, फिर बाद में हम एडजॉइंट एक्सप्लेन करेंगे एडजॉइंट हम किस तरह फाइंड करेंगे। फिर बी का हम इस तरह निकालेंगे, याद है वो। फॉर एग्जाम्पल बी का डिटरमिनेंट हम फाइंड करेंगे -1 -2 5 3, यहाँ देखो 3 1 -3 होगा और फिर माइनस अपनी जगह आ जाएगा, 2 5 -10 -10, यहाँ देखो -3 और फिर माइनस और माइनस प्लस यानी +10, हम इस तरह लिख सकते हैं। तो यहाँ देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो ये 0 की इक्वल नहीं है। जब क्वेश्चन में हमारे पास इस तरह आ जाएगा तो फिर हम उसका इन्वर्स फाइंड करेंगे। Thus we said that its inverse or exist, तो फिर उसका इन्वर्स क्या होगा, एग्जिस्ट होगा। और ये बात भी नोट करें कि हमारे पास सिंगुलर और नॉन सिंगुलर जो है ये किस तरह मैट्रिक्स से आता है। तो हम इस तरह यहाँ लिख सकते हैं, ओनली ए स्क्वायर मैट्रिक्स आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। सिर्फ हम स्क्वायर मैट्रिक्स के सिंगुलर और नॉन सिंगुलर फाइंड कर सकते हैं। अगर इसी तरह स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो फिर हम उसका सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हम नहीं फाइंड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, फिर हम उसके बाद एडजॉइंट फाइंड करेंगे। एडजॉइंट ओके स्टूडेंट, फिर दूसरी क्लास का इंतज़ार करो, फिर हम दूसरी क्लास में एडजॉइंट फाइंड करेंगे। और फिर इस तरह एडजॉइंट जब हम फाइंड करेंगे तो फिर हम इन्वर्स किस तरह लिख सकते हैं, 1 ओवर एडजॉइंट में एडजॉइंट आते हैं। ओके स्टूडेंट, फिर हमारे पास जब ये बातें मुकम्मल होगा तो कोई प्रॉब्लम क्वेश्चन में नहीं हो सकता। वस्सलाम।